बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ शॉर्टकट्स और थोड़े से एमसीक्यूज ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से और एनएमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने वाले हैं, शॉर्टकट फार्मूले एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब देखिए, आपके पास है ये वाला चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू शेल्स के दरमियान जो चेंज इन एनर्जी होती है वो इस फार्मूले के बराबर होता है। जो हमारे पास फार्मूला है इसके बराबर होता है। अब देखिए, आप जब एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर आप लगाएं 1 डिवाइडेड बाय n1 की स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 की आप स्क्वायर ले ले। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन अगर आपके पास है जॉल पर एटम, तो ये 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जॉल पर एटम। ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 की स्क्वायर, ये वाला। इस तरह से ये जो एनर्जी है आपके पास, ये 13.31 किलो जॉल पर मोल, और ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय n1 की स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइंड आउट होता है। अब देखिए, इसमें शॉर्टकट्स और हर किस्म के जो एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड वो हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अगर यहां पर आपसे का इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर, देखिए यहां पर शेल नंबर 8 से, अगर शेल नंबर 8 से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जाता है शेल नंबर 1 में, या शेल नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर शेल में, या 6 से फर्स्ट नंबर शेल में, यहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं 5 से या 4 से फर्स्ट नंबर शेल में, या 3 से फर्स्ट नंबर शेल में, या 2 से फर्स्ट नंबर शेल में, तो होता क्या है? इस दौरान इससे एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा है, ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रा, और इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ये इसको हम लाइमन सीरीज का नाम देते हैं। देखें, तो अब लाइमन सीरीज, देखिए इसकी एनर्जी आप फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सपोज शेल नंबर 8 से शेल नंबर फर्स्ट में आता है। तो अब देखिए, यहां पर आप क्या लगा दो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मालूम करना चाहते हैं। सपोज ये खत्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मालूम करना चाहते हैं, तो यहां पर आप 8 लगा दो, हाई एनर्जी लेवल 8 लगा दो, 8 का आप स्क्वायर ले ले तो ये 64 हो जाता है। और यहां पर आपके पास 1 है, तो ये 64, इसका एलसीएम आएगा, 64 से 1 निकालो 63, तो 63 को 13.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 64 पे डिवाइड कर दो, तो आपको चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट होती है। देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर 7 से शेल नंबर फर्स्ट में आता है, अगर तो आप देखिए यहां 7 लगाओगे तो ये 49 होता है, यहां पर 1 आता है तो एलसीएम 49। अब 49 से 1 को निकाल दो तो ये 48 को 13.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखिए ये आपके पास 48 को 13.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 49 पे डिवाइड कर दो, तो चेंज इन एनर्जी आपके पास फाइंड आउट होती है। इस तरह से आपके पास शेल नंबर 6 से अगर इलेक्ट्रॉन आता है फर्स्ट नंबर शेल पे, तो आपके पास चेंज इन एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए, हमारे पास अगर आपके पास ये चीज मौजूद है कि मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी, तो देखिए आपके पास जो मैक्सिमम एनर्जी तो वो ये है कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, देखिए इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, यहां से इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में आता है
तो अगर इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आता है तो याद रखिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अब ये किस तरह से पॉसिबल है? तो यहां पर आपने इंफिनिटी लगाना है, 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये 0 के बराबर होता है और ये आपके पास n बराबर होता है। तो मैं इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला बताना चाहता हूं कि चेंज इन एनर्जी फॉर लाइमन सीरीज, और ये आपके पास है मैक्सिमम एनर्जी फॉर द मैक्सिमम एनर्जी के लिए। तो ये देखें 13.6 और यहां आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां लगा दे क्या n की स्क्वायर, तो ये आपके पास n का स्क्वायर। तो ये आपके पास है चेंज इन मैक्सिमम चेंज इन एनर्जी फॉर द लाइमन सीरीज के लिए मैं करना चाहता हूं। तो देखिए ये आपके पास है लाइमन सीरीज की जो एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वो किसके बराबर होगी? तो देखिए यहां पर फर्स्ट शेल में आता है तो ये देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पर n की वैल्यू फर्स्ट शेल में है तो 1 स्क्वायर 1 और ये आपके पास इसी तरह से ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब देखिए मैं चेंज इन एनर्जी, मैक्सिमम चेंज इन एनर्जी किसके लिए? बाल्मर सीरीज के लिए। ये देखिए बाल्मर सीरीज के लिए फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो देखिए क्या होगा, ये ट्रिक है आपके पास, शॉर्टकट है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 8 से शेल नंबर 2 में आता है या इस शेल से शेल नंबर 2 में आता है या इस वाले शेल से शेल नंबर 2 में, एनी अपर से शेल नंबर 2 में आता है तो इससे भी स्पेक्ट्रा निकलता है और इस स्पेक्ट्रा को हम यहां पर इसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं, बाल्मर सीरीज कहते हैं, ये बाल्मर सीरीज है। तो देखिए ये बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज के लिए एनर्जी चेंज मैक्सिमा वो क्या होता है? तो देखिए ये आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पर n स्क्वायर, तो ये देखिए आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां पर चूंकि बाल्मर सीरीज में शेल नंबर 2 पे आते हैं इलेक्ट्रॉन, यहां पर आते हैं तो यहां पर आप देखिए n की जगह 2 लगा दे और 2 का आप स्क्वायर ले ले तो 4, तो ये देखिए 13.6 डिवाइडेड बाय 4 ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसका जो लैम्डा क्या नाम है एनर्जी है, लाइमन सीरीज की एनर्जी ज्यादा होगी बाल्मर सीरीज की एनर्जी से। देखिए क्या चेंज इन लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी वो ज्यादा होती है चेंज इन मैक्सिमम एनर्जी एंड बाल्मर सीरीज। तो ये है आपके पास इंफिनिटी से यहां पर। देखिए इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, टीफॉन सीरीज, ये सारे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी जब मिनिमम हो, मिनिमम फॉर व्हाट? फॉर लेमन सीरीज, लेमन सीरीज के लिए एनर्जी मिनिमम वो किसके बराबर होगी? तो मिनिमम के लिए मैं आपको यहां लगा लेता हूं 13.6 और यहां आप देखिए आपके पास है वैल्यूज, तो ये है 2n+1 और यहां पर आपके पास है n स्क्वायर इंटू n+1 होल पावर 2। ये देखिए ये वाला फार्मूला लागू होता है लाइमन सीरीज के लिए, ये वाला फार्मूला लागू होता है मिनिमम के लिए। क्यों? मिनिमम का मतलब ये है कि शेल नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन शेल नंबर फर्स्ट में आते हैं तो इससे एनर्जी कम रिलीज होती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए ये आपके पास शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 1 है, तो यहां पर आप फाइंड आउट करते हैं चेंज इन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी आप मालूम कर सकते हैं, मिनिमम एनर्जी बिटवीन द 2 कंसेक्टिव शेल्स, शेल नंबर 2 और शेल नंबर 1 में लाइमन सीरीज के लिए, तो ये फार्मूला लागू होता है। अब देखिए चूंकि हमारे पास लाइमन सीरीज है तो यहां पर n की वैल्यू 1 है
तो 1 ये 2 को 1 से जमा 1 किसके साथ जमा कर दो तो 3 आता है, तो ये आपके पास आ जाता है 13.6 और मल्टीप्लाई यहां पर आता है 3। और देखिए यहां पर आपके पास है 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, यहां पर आपके पास 1 और ये 1, तो 1 और 1 2 का पावर 2 4 आता है, तो ये आप देखिए 4 आता है। तो आप देखिए आपके पास 13.6 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4, तो ये देखिए ये एनर्जी कम होगी। लाइमन सीरीज की जो एनर्जी है यहां पर ये देखिए 13.6 है, और यहां इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो और 4 पे डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू कम आ जाती है। इस तरह से ये बाल्मर सीरीज के लिए भी है, बाल्मर सीरीज के लिए भी है, ये है कि चेंज इन एनर्जी मिनिमम के लिए चेंज इन एनर्जी। आप देखिए आपके पास है वही उसूल, ये 13.6 है, यहां पर 2n+1 और यहां पर आपके पास है n+1, ये इसका ये स्क्वायर है, तो होगा ये कि ये बाल्मर सीरीज है, और बाल्मर सीरीज में आप जो चेंज इन एनर्जी मिनिमम है, ये देखिए चेंज एनर्जी मिनिमा आप मालूम करते हैं, तो क्या होगा शेल नंबर 3 से शेल नंबर 2 में जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं तो इससे एनर्जी कम रिलीज होगी और वो यहां पर फाइंड आउट होती है। तो अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाल्मर के लिए 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ 1 जमा कर दो तो 5, यहां 2 का, तो ये आपके पास देखिए 13.6 इंटू 5 और देखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देखिए यहां पर 2 का स्क्वायर ले ले 4 और यहां पर आपके पास है 2 के साथ 1 को जमा कर दो तो आपके पास ये बन जाता है 3 का स्क्वायर ले लो 9, तो यहां पर 36 आता है 36। तो देखिए ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और 36 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि यहां से 9 आता है और यहां से आपके पास 4 आता है, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो वो 36 आता है। तो ये आपके पास है बाल्मर सीरीज की मिनिमम एनर्जी चेंज, वो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है चेंज इन एनर्जी मैक्सिमा, चेंज इन एनर्जी मिनिमा मालूम करने के लिए ये फार्मूला लागू होता है। अब देखिए हम आगे जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं क्या हमारे पास है यहां पर, ये देखिए आप देखिए चेंज इन एनर्जी, ये चेंज इन एनर्जी आपके पास किसके बराबर है, h म्यू के बराबर है। ये देखिए यहां आपके पास z स्क्वायर E फॉर m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8, और यहां आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय n1 की स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 की स्क्वायर। ये वाला देखिए हम होगा क्या कि इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं तो यहां पर ये स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, इसको यहां पर लेके आते हैं तो ये क्यूब हो जाएगा। अब यहां देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करते हैं, वो कौन से और किस तरह से। देखिए आपके पास है ये फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्ट है, अगर आप कांस्टेंट को हटा दे तो ये डायरेक्ट है z वैल्यू के z स्क्वायर के, और ये देखिए ये चार्ज 4 के और ये फ्रीक्वेंसी m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखिए आपको मैं यहां पर कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये चार्ज जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है। हां प्रोटॉन जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, प्रोटॉन वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो हम अगर हम कह दें कि चार्ज भी चेंज होता है और मास भी चेंज होता है तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइंड आउट द फाइनल frequency when
प्रोटॉन और Z वैल्यू, ये Z वैल्यू इज डबल। तो फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, फाइंड आउट द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, फाइनल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी व्हेन प्रोटॉन और Z वैल्यू इज डबल। अगर ये Z वैल्यू डबल किया जाए तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, फ्रीक्वेंसी फाइनल माइनस फ्रीक्वेंसी इनिशियल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनिशियल इनटू 100, तो ये आपके पास है परसेंटेज फाइंड आउट होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी अगर वो आपके पास 10 हर्ट्ज है तो ये भी 10 है, तो अगर आपके पास Z की वैल्यू डबल होती है, यानी Z वैल्यू डबल होती है तो 2, तो अगर ये 2 लगा दो 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 आ जाएगा, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 होगी, फाइनल फ्रीक्वेंसी 4। तो अब देखिए अगर आपके पास ये फाइनल फ्रीक्वेंसी 4 है और इसको हम कहते हैं कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 है, 1 हर्ट्ज है, या वहां 1 हर्ट्ज है, यहां 4 हर्ट्ज है, तो ये देखिए ये 4 हर्ट्ज, ये 1 और ये 1, तो देखिए ये 4 माइनस 1 और 1, तो ये देखिए आपके पास बन जाता है 100, तो ये बन जाता है 300, तो 300 जो है ये आपके पास होगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए ये वाला फार्मूला के फाइंड आउट द फाइनल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी व्हेन प्रोटॉन और Z वैल्यू इज डबल। अब अगर हम देखें, अगर चार्ज की वैल्यू हम डबल कर दें, अगर हम चार्ज की वैल्यू डबल कर दें तो क्या होगा, तो 2 की वैल्यू आपके पास जो होती है ये 4 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 के साथ, तो ये 8 2 के साथ तो 16। तो देखिए उस सूरत में आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो देखिए ये आपके पास 16 -1 है, यहां पर भी -1 और ये आपके पास, तो देखिए अब यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है 15। 15 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1500% ये बन जाता है। लेकिन यहां चार्ज और मास कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए वो दे सकता है कि अगर Z की वैल्यू हम डबल कर दे तो फाइनल फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, फाइनल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इस तरह से भी दे सकता है कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, हाउ मच द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी व्हेन प्रोटॉन और Z वैल्यू इज डबल। अगर Z वैल्यू डबल किया जाए तो ये 300 होता है, और अगर हम चार्ज को भी चेंज कर दे, डबल कर दे, तो फिर ये 1500% फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बन जाती है। इस तरह से हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये देखिए यहां आपके पास है, गौर से देखिए आपके पास ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, C डिवाइडेड बाय लेमडा। अगर हम यहां Z की वैल्यू लगा दें, Z² E4m और यहां पर n² h³ है और C है और ε0 2 है और ये 8 है, और यहां पर 1 डिवाइडेड बाय n1² माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2², ये लगा दे। अगर हम इसको C को यहां पर लेके आए तो ये खत्म हो जाता है, ये इनवर्स वेवलेंथ है, और भी इनवर्स वेवलेंथ जो है ये याद रखिए ये वेव नंबर के बराबर होता है। तो यहां पर ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, तो ये देखिए ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, और यहां पर 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, ये वाला ये इक्वेशन बनता है रेडबर्ग कांस्टेंट। और आपको पता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट
इसकी जो वैल्यू है वो 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर ये होती है। पर मीटर ये वेवलेंथ का है, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स के लिए पर मीटर। अब देखिए इसमें आप फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज के लिए जाते हो तो इंफिनिटी से अगर फर्स्ट शेल्स में आते हो तो इसके लिए जो वेव नंबर है तो मैक्सिमा वेव नंबर और मिनिमा वेव नंबर। तो मैक्सिमा वेव नंबर तो देखिए वेव नंबर मैक्सिमा वो किसके बराबर है, RH डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। तो अब देखिए ये R क्या है, RH है, और यहां पर आपके पास ये लाइमन सीरीज के लिए है, लाइमन सीरीज के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट शेल में आता है तो ये लाइमन सीरीज है। तो नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, ये देखिए ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 इसके बराबर होता है। और अगर आपके पास ये बाल्मर सीरीज है, अगर ये आपके पास बाल्मर सीरीज है तो उसके नंबर ऑफ वेव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला चेंज होता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला RH है, RH, और यहां आपके पास है 2n+1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और n+1 होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगता है। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पर यहां RH है तो यहां पर बाल्मर सीरीज में ये 2 आता है तो बाल्मर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 1 तो ये 5 होता है। अब देखिए नीचे यहां पर 4 आता है, यहां 2 को 1 से जमा कर दो तो 3 का आप ले ले क्या स्क्वायर, तो ये 9 होता है 9, और ये आपके पास 4 तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 36। तो देखिए रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो और 36 पे डिवाइड कर दो तो ये वेव नंबर मैक्सिमम वेव नंबर आपको बाल्मर सीरीज के मालूम होते हैं। इसी तरह से आपके पास फास्टन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, पीफॉन्ट सीरीज, सबके वेव नंबर इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आप वेव नंबर जो है मिनिमा मालूम करना चाहते हो, अगर वेव नंबर मिनिमा मालूम करना चाहते हो तो देखिए शेल नंबर 1 से शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन आता है तो मिनिमा वेव नंबर मिनिमा वो लाइमन सीरीज के लिए वेव नंबर लाइमन सीरीज के लिए वेव नंबर मिनिमा वो जो मिनिमा मालूम होती है तो वो किस तरह से मालूम होती है, तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू जो है वो किस तरह से फाइंड आउट होती है। तो वो देखे मिनिमम वैल्यू ये आपके पास है बाल्मर सीरीज के लिए, ये लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमा है, ये बाल्मर सीरीज के लिए मिनिमा है, ये बाल्मर सीरीज के लिए मिनिमा है। तो ये मिनिमा, इसी तरह से आप ये देखिए इस वाली इक्वेशन से यहां से आपको मैक्सिमा नंबर ऑफ वेव्स आप इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए आप इस वाले फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज के लिए ये वाला फार्मूला मैक्सिमा के लिए है और ये वाला फार्मूला मिनिमा के लिए है। तो देखिए आपके पास यहां पर RH है और डिवाइडेड बाय 1 है, यहां RH है 5 मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो 36 में, तो ये आपके पास मिनिमा वेव नंबर लाइमन सीरीज के लिए आता है। ये मैक्सिमा जो है आपके पास मैक्सिमा वेव नंबर आता है फॉर लाइमन सीरीज। अब ये मिनिमा और मैक्सिमा ये लाइमन के लिए, ये बाल्मर के लिए भी है, ये बाल्मर, ये
पी फंड के लिए भी, ये पी फंड के लिए, सबके लिए ये चीज मौजूद होती है। इस तरह से आप देखिए, अगर हम यूं कर दें कि ये जो आपके पास वेव नंबर है, तो वेव नंबर वो इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम इसको इस साइड पे लेके आए, इस साइड पे इस तरह से लेके आए, 1 डिवाइडेड बाय वेव नंबर, तो फिर आपके पास वेवलेंथ मैक्सिमा और वेवलेंथ मिनिमा फाइंड आउट होती है। तो देखिए, आपके पास वो तरीकाकार कि वेवलेंथ, ये वेवलेंथ आपके पास जो वेवलेंथ है वो मिनिमा के लिए क्या है, तो मिनिमा के लिए, और ये लाइमन सीरीज के लिए, ये लाइमन सीरीज के लिए, तो ये क्या है, वो आपके पास वो बराबर है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एच। ये लाइमन सीरीज के लिए भी है, ये बाल्मर सीरीज के लिए भी है, ये पीफर्ड सीरीज के लिए भी है, पार्सन सीरीज के लिए भी है। ये आपके पास है लेम्डा मिनिमम, ये, और इसी तरह से लेम्डा, ये लाइमन सीरीज के लिए लेम्डा मैक्सिमम वो किसके बराबर है, तो ये देखिए आपके पास, हम इक्वेशन एक्सप्लेन करते हैं। यहां आपके पास है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, और यहां पर r की h वैल्यू। तो ये देखिए, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम के लिए है, लाइमन सीरीज मैक्सिमा के लिए ये वैल्यू है, और लाइमन मिनिमम के लिए ये वैल्यू है। आप फाइंड आउट कर ले, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। अब देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन के ये कि द रेशो बिटवीन बाल्मर वेवलेंथ मिनिमम, बाल्मर वेवलेंथ मिनिमम एंड लाइमन वेवलेंथ मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आपके पास क्या रेशो है, तो ये देखिए आपके पास है लाइमन, ये लेम्डा है, लेम्डा मिनिमम, ये लेम्डा मिनिमम किसके लिए, बाल्मर के लिए, और देखिए लेम्डा मिनिमम किसके लिए, ये लाइमन के लिए। तो अब देखिए आपको यहां पर पता चलना चाहिए, ये देखिए ये मिनिमम का फार्मूला है। तो अब देखिए, अगर आपके पास है बाल्मर, तो बाल्मर और ये लाइमन है, तो बाल्मर में आपके पास इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो ये 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय आर एच, और यहां आपके पास है डिवीजन, तो फिर आप लाइमन के लिए लोगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय आर एच ये होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां डिवाइड है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 4 आर एच इंटू आर एच डिवाइडेड बाय 1, तो ये खत्म, और यहां से आता है 4 डिवाइडेड बाय 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, आप देख ले यहां पर, इसका मतलब यह है कि ये जो लाइमन है मिनिमम है बाल्मर सीरीज, और लेम्डा मिनिमम है लाइमन सीरीज के लिए, और ये बाल्मर के लिए, तो इसमें आता है 4 डिवाइडेड बाय 1। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखिए यहां लेम्डा मिनिमम बाल्मर सीरीज के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू लेम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ।
तो ये इसके बराबर होता है उस वक्त में जब आपके पास रेशो 1:4 हो, यानी बाल्मर सीरीज आपके पास इसका वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज के वेवलेंथ के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो और लाइमन सीरीज के वेवलेंथ के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो, वो तब जाके आपस में बराबर होता है। तो इनके दरमियान 1:4 है, ये इसका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाने वाले हैं कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रा लाइन विल प्रोड्यूस, कितने स्पेक्ट्रा लाइन प्रोड्यूस होते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं। किसमें? देखिए आपके पास है, गौर से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एनी अपर से इलेक्ट्रॉन एनी शेल नंबर 4 से शेल नंबर 2 में आते हैं, तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रा लाइन आर प्रोड्यूस, हाउ मेनी spectra lines are produced when electron jump from n4 to n equal to 2। जब n4 से 2 में आता है तो कितने स्पेक्ट्रा लाइंस बन जाते हैं। इसके लिए फार्मूला, ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा कि n इंटू n -1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फार्मूला ग्राउंड स्टेट के लिए है, ये वाला फार्मूला लागू नहीं होता है हर एक पर। तो मैं फार्मूला बताना चाहता हूं कि वो है n2 -n1 मल्टीप्लाई n2 -n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इसमें n2 हाई एनर्जी लेवल है, n1 लोअर एनर्जी लेवल है। यहां n2 हाई एनर्जी लेवल, ये n1 लोअर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं शेल नंबर 4 से शेल नंबर 2 में, कितना स्पेक्ट्रा लाइन बन जाता है। तो अब देखिए, यहां आप 4 से 2 को निकाल दे और यहां आप 4 से 2 को निकाल दे, 1 जमा कर दे, डिवाइड कर दे 2 पे, तो आपके पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन फाइंड आउट होता है। इससे आता है 2, और यहां पर 4 से 2 निकाल दो 2, और यहां पर 1 को जमा कर दो, तो ये आपके पास बनता है 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्पेक्ट्रा लाइंस बन जाते हैं। कितने? ये 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड कर दो तो कितना आता है? ये 3 आते हैं, 3 स्पेक्ट्रा लाइन। सपोज आपके पास है शेल 1 2 3 4, ये वाला स्पेक्ट्रा। यहां से इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 से शेल नंबर 2 में आते हैं, तो ये आपके पास कितना स्पेक्ट्रा लाइन होना चाहिए? 3। तो देखिए, एक है आपके पास यहां से यहां तक, दूसरा आपके पास है ये 1, ये वाला देखें, थोड़ा सा मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये आपके पास है 3, तो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब यहां लगाता है तो एक स्पेक्ट्रा लाइन बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जब लगाता है तो ये एक स्पेक्ट्रा लाइन बनेगा, तीसरा जो है वो डायरेक्ट 4 से 1 में आता है, तो ये 3 स्पेक्ट्रा लाइंस आर प्रोड्यूस। सो दिस इज फार्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट जितनी भी किस्म के स्पेक्ट्रा लाइंस एमिटेड होते हैं, वो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए हो, एक्साइटेड स्टेट के लिए हो। अगर यहां पर आपको ये दे दे कि n की वैल्यू, सपोज यहां पर n की वैल्यू 6 है और n जो इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है तो 6 से 2 में आता है, तो फिर आपके पास स्पेक्ट्रा लाइन कितने होंगे? तो देखिए, यहां पर आप लगाएं 6, यहां पर आप लगाएं 6, तो क्या होगा? ये आपके पास 4 आ जाएगा, यहां पर 4,
तो यहां 4 के साथ 1 जमा कर दो तो ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20, और 20 जो है उसको 2 पे डिवाइड कर दो तो इससे आता है स्पेक्ट्रा लाइन कितने, 10 स्पेक्ट्रा लाइन आ जाते हैं. सो दिस इज द फार्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पेक्ट्रा लाइन्स emitted by electron when it jump from any upper high energy level to lower energy level. इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए हमारे पास जो सीरीज है लाइमन सीरीज, इसके बाद बाल्मर सीरीज है, इसके बाद जो है पास्चन सीरीज है, ये पास्चन सीरीज, इसके बाद ब्रैकेट सीरीज, इसके साथ आपके पास है पी फंड सीरीज. तो देखिए अगर हम यहां से इस साइड पे यहां जाते हैं इस तरह से, तो ये याद रखिए एनर्जी जो है, देखिए एनर्जी जो है वो यहां पर इंक्रीज होती है. अब एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये याद रखिए वेव नंबर भी इंक्रीज होता है. और इस तरह से आप इस साइड पे जाओगे तो आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वेवलेंथ जो है, ये देखिए वेवलेंथ ये डिक्रीज होता है. तो ये ऑर्डर है. जब हम लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड की बात करते हैं तो याद रखिए लाइमन सीरीज की एनर्जी भी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, वेव नंबर भी ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ शॉर्ट. सो ओके, दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द शॉर्टकट and the MCQs related questions. So okay, Khuda Hafiz.